नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका जवाब विस्तार पूर्वक देने के पहले आपके बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी देते हैं, जिसके बिहाफ पर आप आने वाले जो खासकर आपके करियर ऑप्शंस आ रहे हैं इस पर आप बहुत अच्छे से निर्णय ले सकेंगे। तो क्या होता है कि जब भी फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हो जाता है तो ये एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, क्योंकि ये गैप आया ही इसलिए है क्योंकि आपका नेचर थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा पे चलने वाला है। अपने अनुसार जिंदगी जीना, अपने अनुसार कार्य करना, कोई बहुत ज्यादा बंधन में नहीं बंधना, एकदम ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाना, जिसके कारण ऐसे जातक फिर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी पद्धति नहीं अपनाते हैं। समय के साथ में अपने आप को जो व्यक्ति इजिली अपग्रेड कर पाते हैं, अर्थात समय के साथ में चल पाना, अपने जीवन में सुधार कर पाना, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन कर पाना, तो ये खासकर गैप जो है मेंटेन करवा देता है, क्योंकि यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस, आपके सर्कमस्टांसेस एंड एक्शन सबको इंडिकेट कर रहा है, जिसमें आप भले ही सुन सबके लेंगे लेकिन करेंगे अंततः अपने ही अनुसार। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो बेसिक लाइफ का मोटिव होता है वो ये नहीं होता है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है या किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। उल्टा इस कंडीशन में यही देखने को मिलता है कि जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लाइफ में वो टॉप पोजीशन अथॉरिटी गेन करके मिल रहा है। जब तक जीवन में पावर नहीं है तब तक यह कॉम्बिनेशन अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अननेसेसरी वरी देगा, क्योंकि सबसे मेन मोटिव गैप का यही हो जाता है कि अपने अनुसार जीवन जीना है और दूसरे से काम भी करवाना है, तो उसके लिए पावर और अथॉरिटी चाहिए। इसी कारण से यहाँ पर सैटर्न का झुकाव आप देख सकेंगे हल्का सा आपके सूर्य की तरफ है, जुपिटर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है, बाकी सभी फिंगर का झुकाव बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, यानी सैटर्न की तरफ। तो इस कॉम्बिनेशन में सारा का सारा फोकस यहाँ पर करियर के प्रति हो जाता है। जितना ज्यादा आप व्यस्त रहेंगे उतना जीवन में मस्त रहेंगे, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट वर्क को इंडिकेट करते हैं, और इनका झुकाव सूर्य पे होने के कारण से फ्यूचर की जितनी भी इनसिक्योरिटी है वो सब खत्म होने लगेगी जैसे ही आप अपने लाइफ में अपग्रेड करेंगे। अब इसी के कंपेरेटिवली दूसरा कॉम्बिनेशन आप देखिए थंब का। जब थंब की लेंथ इतनी अच्छी हो जाती है, जिसे लॉन्ग कैटेगरी का थंब कहा जाता है, तो सीखने समझने की क्षमता अच्छी है, मेमोरी शार्प है, ग्रेस्पिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है, ऊपर से यहाँ पर यव का साइन भी है जो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी देता है। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, हाइपरटेंशन वरी की लाइन है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी जब किसी व्यक्तित्व में होता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी जो वरी है वो देखने को मिलता है, तिल का तार या राय का पहाड़ होने लगता है। तब ये खासकर फर्स्ट फीलिंग्स पर इतनी सारी आड़ी रेखा आती है जो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन में लाइफ को लेकर के जाना चाहती है, और जितना ज्यादा संभल के चलेंगे उतना ही ठोकर लगने वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में एकदम कैजुअल नेचर रखना चाहिए, किसी चीज को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके वर्तमान की स्थिति में जाइए, और इस तरीके का विजडम पाने के लिए लगातार ओशो को सुनना आप शुरू कर दीजिए। ये पूरा हाइपरटेंशन वरी आपका जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपके ना ही हेल्थ में कोई अर्थात पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है, ना लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आने वाला है, ना इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलने वाला है, क्योंकि थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे नर्व सिस्टम से होता है जो पूरा रूल कर रहा है माइंड को। जीवन जीने का तरीका, जीवन के प्रति जो नजरिया है, सोचने समझने की जो क्षमता है, सारे एक्शन डिसीजन प्लानिंग ये थंब से ही जा रहा है हमारा। और जब इतना सारा वरी लाइन अवेलेबल हो जाए तो इस स्थिति में आप इतना ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, हर दम किसी भी तरह का डर या बहुत सहम सहम के चलना, तो उस कारण से जिंदगी का आनंद मनोरंजन हो ही नहीं पाता है। यही तो कारण है कि यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं थी आइलैंड बनने की। ये आइलैंड का साइन बना ही इसलिए है जो बेबी प्लानिंग में भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर की रिक्वायरमेंट करवा रहा है। इसका तात्पर्य यह होता है, इसका तात्पर्य कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन इसमें यह होता है कि आप बेबी प्लानिंग बहुत जल्दी में, हड़बड़ी में मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ लाइन के ऊपर भी आइलैंड का साइन है, तो बेबी प्लानिंग आफ्टर 32-33 जाना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी फिर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा वरी मेंटेन करेंगे, जितना ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर लेकर चलेंगे, उतना लाइफ जो है डिस्टर्ब होता चला जाएगा, ना मेंटल पीस आएगा, ना इमोशनल स्टेबिलिटी आएगा। बहुत सारी चीजें तो डर, भय, चिंता, इन सब के द्वारा ही आपकी जो है एक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी जो थिंकिंग है। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए भ्रामरी योगा सबसे पहले प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी योगा होती है, जैसे प्राणायाम होता है, इसके बाद में यहाँ पर विपासना योग भी होता है, सुदर्शन क्रिया होता है, ये सब चीजें क्या करती है कि हमारे अंदर में जहां जहां टॉक्सिसिटी मौजूद है, हाइपर सेंसिटिविटी है, वहां तक एयर का फ्लो जो है बहुत अच्छा करती है ऑक्सीजन के द्वारा।
और जितना इन डेप्थ ऑक्सीजन लेने की क्षमता होने लगती है उतना ज्यादा नेगेटिविटी बाहर जाती है, जितना ज्यादा माइंड शट डाउन होना शुरू होता है, यानी खासकर रेस्ट जोन में जाता है, उतना ज्यादा अच्छे थॉट और अच्छे आइडियाज आने शुरू होते हैं और यही थॉट आइडिया हमारे लाइफ को अच्छे से गवर्न करते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको इन सब कार्यों में लगना चाहिए और आपको जो हीलिंग रागास है वो भी भेजा जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा सोने के पहले और उठने के बाद आपको अलग अलग सुनना है, जिससे आपका लाइफ हर तौर तरीके से काफी पॉजिटिव होने लगेगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो माइंड है वो काफी अच्छे स्तर पे लॉन्ग होता जा रहा है। जब भी माइंड यहाँ पर लॉन्ग होना शुरू होता है तो ये बतलाता है कि भले ही एकेडमिक गेन्स बहुत बड़ी लेवल की हो या ना हो, लेकिन आपका बौद्धिक स्तर समय के साथ बहुत बढ़ रहा है और आगे और भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण आपके अंदर सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी आ रही है और अच्छी आने वाली है। प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो गया या सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, ये माइंड लाइन देती है। और लॉन्ग माइंड लाइन इस बात को बतलाती है कि जब तक आप अपने ज्ञान के उपयोग के द्वारा दूसरों को लाभ नहीं दे देते, बहुत बड़ा पद प्राप्त नहीं कर लेते, अथॉरिटी नहीं देख लेते, किसी पोजीशन में नहीं आते, तब तक ये माइंड को सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। इसीलिए इस कंडीशन में आपको खासकर टीचिंग लाइन से अलग होकर के आगे प्रशासनिक सेवा में बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि टीचिंग लाइन भी अगर है तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन के कारण है कि ज्ञान का बखान या प्रदर्शन अच्छा हो पा रहा है। परंतु टीचिंग लाइन भी कोई इजी लाइन नहीं होती है, उसमें भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर माइंड अगर यहाँ अपने आप को ग्रोथ नहीं करती तो फिर तो आप टीचिंग लाइन में ही रहते, पूरी लाइफ इसी में निकलती, कोई परेशानी थी ही नहीं। ये माइंड यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड की है ताकि आप और बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। लक लाइन भी अगर आपकी सिर्फ एक होती तो कंसिस्टेंट अर्निंग सिर्फ एक माध्यम से होता है, ये लक लाइन भी तो अपने आप को बार बार जो है चेंज कर रही है। सेल्फ मेड लक लाइन के कॉम्बिनेशन में देखिए लगातार रेखा बढ़ती जा रही है, तो एफर्ट बेकार जाना नहीं है, आपके एफर्ट से क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होना है। दूसरा यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि आपकी मूल लक लाइन भी है जो काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ी है और फिर इसके बाद और अपग्रेडेशन हो रहा है। तो एक अगर लक लाइन होती तो एक करियर ही ऑप्शन होता। इतनी सारी रेखा का तात्पर्य ही ये है कि आप मल्टीप्लिसिटी में वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों को संभाल सकते हैं। अभी क्या है कि आइलैंड के साइन ने वीकनेस इतनी ज्यादा दे रखी है हेल्थ को लेकर के या लो एनर्जी को लेकर के या आपके खासकर मनोबल को लेकर के, जिसके कारण हर विषय का डर लग रहा है। लेकिन जब यही सब चीजों से मुक्त आप हो जाएंगे तो आपको कोई रोकने टोकने वाला मिलने नहीं वाला है, क्योंकि ये गैप आपको कभी भी रुकने जीवन में नहीं देगा, घर में बिठा नहीं सकता ये गैप, क्योंकि खुद के शौक अरमान भी हैं वो सब आप अपने दम से पूरा करने वाले हैं। जब भी उल्टे फिश का सिंबल बनता है सूर्य के ऊपर कुछ इस तरीके से, तो ऐसे जातक वो होते हैं जो अपने द्वारा अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से सर्व कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर अगेन पावर, अथॉरिटी को और सक्सेस को इंडिकेट करता है, खासकर सरकार के द्वारा। आपको अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि सैटर्न की आड़ी रेखा मूड स्विंग जैसे इश्यूज डेवलप करती है और इस रेखा में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए होता है, प्रेशर से भागते हैं। जबकि सैटर्न की यहाँ रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप चाहे जो भी काम करिए अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करिए ताकि जीरो थॉट प्रोसेस पर जा सके, तब जाकर के ये इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। और जैसे ही अपने ऊपर ध्यान देना खत्म कर दिया, अपने लिए जीना खत्म कर दिया, अपने साथ समय बिताना खत्म कर दिया, वैसे ही इतने सारे इमोशन जनरेट होने वाले हैं जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है और स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। तो लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन यही चिंतन मनन कराता है और यही कॉम्बिनेशन फिर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट देता है। अननेसेसरी वरी के कारण लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर, या फिर रोग ऋण शत्रु जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं और फिर उसके बाद हाइपरटेंशन वरी होता है। तो ये पाम इतना सेंसिटिव हो रहा है बेफिजुल में, जिसके कारण आनंद का तो योग निर्मित ही नहीं हो पा रहा है। जबकि दूसरे तरफ तो सिक्योरिटी का साइन अवेलेबल है जो स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन में कोई बड़ी आपदा विपदा आनी ही नहीं है, ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर इस रेक्टेंगल साइन के कारण। इसीलिए तो देवदूत रेखा लगातार चल रही है जो जीवन रेखा के अंत तक परिणाम देने वाली है। पार्टनर से थोड़ा सा अटैचमेंट डिटैचमेंट चलता रहेगा, लेकिन अंततः उनका सपोर्ट या उनका लक या आगे चल के सभी स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, जैसे ही आपने अपनी सेंसिटिविटी पे थोड़ा सा नियंत्रण पाया और जैसे ही आपने वीनस का रेमेडी कर लिया, तब जाके सभी तरह के प्लेजर, फुलफिलमेंट, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, लव, केयर, अटैचमेंट, सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। तो अब डायरेक्ट आते हैं आपके यहाँ पर प्रश्नों के ऊपर।
तो पहला प्रश्न ये है कि प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए या नहीं, 200% आगे बढ़ जाना चाहिए। सेल्फ मेड लक लाइन निकली हुई है, आपको सफलता मिल जाएगी, बाद में देखा जाएगा सेटिस्फेक्शन अनसेटिस्फेक्शन, लेकिन आपका जो खासकर यहाँ पर एनर्जी है, जो प्रकृति है, वो खुद चाहती है कि आप अपने आप को एनहेंस करें। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में 100% 34 के एज तक आते आते सक्सेस आपको मिलना है। इसीलिए माइंड लाइन की कैटेगरी और ज्यादा डेवलप हुई है और खासकर डेवलप माइंड लाइन स्मूथ माइंड लाइन हो रही है। इस माइंड लाइन में तो फिश साइन का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, जिसे राइटर्स फॉर्क कहा जाता है, खुद का पब्लिकेशन निकलता है या रिसर्च निकलता है। ये सब चीजें 40 से 58 की एज के मिड में रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके लाइफ में जितना भी स्ट्रेस वरी है वो सब चीजें खत्म होगी जब तक आप जोखिम नहीं उठा लेते, जब तक आप सिचुएशन को फेस नहीं कर लेते, जब तक जिस जिस चीज से डर लगता है उसमें जब तक इन्वॉल्व नहीं हो जाते, तब तक ये माइंड आपको भटकाते रहेगी, चिंतित करते रहेगी। आप एक बार इन्वॉल्व हो गए, आपकी ताकत से आप वाकिफ हो गए, सब कुछ आपको जिंदगी में मिलना है और बहुत अच्छा ही मिलना है, तभी तो इतने बड़े बड़े चिन्ह यहाँ पर हैं, अन्यथा ये फिर क्यों ही बने रहते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ देना है इन चिन्हों को। ये सब चीजें इसलिए भी होती है जब माता पिता के सत्कर्म जुड़ते हैं, जब खुद का नियत अच्छा रहता है, खुद के द्वारा पुण्य अर्जित होता है, तो प्रकृति चुनती है कि आप अपने लाइफ में एक्सपांशन करिए और फिर लोगों को सर्व करिए। तो बिल्कुल आगे बढ़िए, इसमें आपको लगातार लाभ है। उल्टा विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थिति दे करके और ज्यादा जीवन में तरक्की देना, ये योग आपके मस्तिष्क में है। दूसरा, जहां तक पार्टनर का सवाल है, तो लाइफ में स्ट्रगल आपको खासकर इस आइलैंड तक देखने को मिलने वाला है, यानी 33 के एज तक। लेकिन जैसे ही आपने शुक्र को अच्छा किया, ये सारी वरी लाइन खत्म होना शुरू हुई, वैसे ही ये आइलैंड भी खत्म होगा और उसके बाद में बच्चे के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। इस तरह के आइलैंड में जब तक एंसेस्टर को सर्व नहीं किया जाता, उनके लिए दान धर्म पूजा पाठ नहीं किया जाता, उनको ऊर्जा नहीं दी जाती, तब तक ये सेंसिटिव इश्यूज जो है लाइफ में बने रहते हैं। तो ये सब चीजों को एक रात में ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस एक दिन जाकर के ये ठीक होता है हर दिन के प्रोसेस से। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करना पड़ेगा, रिचुअल को ऐड करना पड़ेगा। और शुक्र की सबसे बड़ी टेंडेंसी होती है वरी फ्री होना। शुक्र उच्च होते हैं मीन राशि में, क्योंकि हर चीज देने का भाव है, वहां पे लेना कुछ भी नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे, स्ट्रेस वरीज और पॉजिटिवनेस के साथ अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन आएगा। उल्टा देने का भाव रखिए, जितना हो सके यहाँ पर दीजिए, और जो रेमेडी वो सजेस्ट हम करेंगे। इसके बाद आपको कपल ऑफ मंथ्स में चेंजेस जो है खासकर नेचर वाइज, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट वाइज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है बच्चों के विषय में, तो बेबी बॉय बेबी गर्ल दोनों होने के योग यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबल है। इस आइलैंड से कोई भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इस आइलैंड में क्या होता है कि जब भी शुक्र के नीच अवस्था में, नीच अवस्था मतलब ये लोअर जोन हो गया आपके पामिस्ट्री के अनुसार, इधर पर आइलैंड होता है, तो यही सजेस्ट करते हैं कि आप 30 के बाद में ही चाइल्ड के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर खासकर बच्चा उत्पन्न करने के लिए योग्यता होनी चाहिए पुरुष महिला में, उसमें डिफिकल्टी आने वाली है। लेकिन जब ये मिड में होता है तो सेकंड चाइल्ड के लिए ही मना जो है कर दिया जाता है, स्ट्रेस आता है, और फिर बाद में होता है तो फिर उसका रेमेडी दिया जाता है। इस कंडीशन में आपको शुक्र का और पितरों का उपाय करना है। कोई और ज्यादा ओवरथिंक, नेगेटिव थिंक सोचने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर का प्रसाद इतना प्रबल है कि वो झटके से असर देने वाला है आपको। जब इतना स्ट्रॉन्ग गार्डियन एंजल लाइन चलता है और जुपिटर पे इतना प्रोमिनेंट साइन हो, जितना परिवार आगे बढ़ता है उतना सुख समृद्धि होते जाती है। इसलिए बच्चों के द्वारा बहुत बड़े स्तर का लाभ आपके जीवन में, सुकून, शांति और बहुत ज्यादा उद्धार जो है लिखा हुआ है। ये सब इवेंट सब 33 के बाद से होने वाला है। फैमिली लाइफ में भी सुधार, और वर्तमान में जो आइलैंड है ये बस कुछ होने नहीं देगा। इसीलिए इस स्थिति में अधिकतर यही सजेस्ट किया जाता है कि प्रकृति से निकटता जो है बना के रखिए, यात्राएं ज्यादा करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिलैक्सेशन के जोन में जाएंगे ये आइलैंड उतना ही जो है नेगेटिव असर नहीं देगा, उतना ही पॉजिटिव होता जाएगा। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग पे जाना, ये सब चीजें शुरू कर दीजिए, आपका एनर्जी बहुत इनहेंस होने वाला है। बस ये स्ट्रेस जो है 32.5 तक है। 33 एज जैसे ही टच होता है, मिरेकलस रिजल्ट फैमिली लाइफ, करियर, अपग्रेडेशन सब विषय में जो है देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद में सबसे पहले तो हाइपरटेंशन ठीक करिए, तब जाके चंद्रमा का नेगेटिव साइन अपने आप यहाँ पर ठीक होगा। क्योंकि ये आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है, लेकिन मुझे आने वाले समय पर ये प्रोमिनेंट मैनर पे स्क्वायर का साइन बनते हुए या फिर फिश सिंबल में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर रसना बसना और मनोकामना पूर्ति का संपूर्ण योग
और समाज के लिए बहुत बड़े स्तर का काम कर पाना और सभी तरह की इच्छा पूर्ति होकर के मोक्ष मुक्ति मिलना। इसीलिए केतु पर भी काफी प्रोमिनेंट फिश का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी पूर्ण रूप से ठीक हो जाने वाली रहेगी। एक चीज और आपको बतलाना चाहते हैं, ये जितनी भी बड़ी लाइन है सब राहु को आकर के सेटिस्फाइड कर रही है। इल्यूजन अननेसेसरी बहुत ज्यादा है। इस स्थिति में शिव जी की, नंदी जी की आराधना करने से आपको ये सभी तरह के सेंसिटिविटी, अननेसेसरी वरी, इल्यूजन, सब चीजों से मुक्ति होगा। उल्टा सभी तरह की काबिलियत में निखार और बहुत ज्यादा परोपकार करते हुए आंतरिक सुख, भावनात्मक सुख और मानसिक सुख पाते हुए सभी तरह के सुख को और भोगों का लाभ उठाने में आप अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। ये पाम जो है ग्रेटनेस की तरफ जा रहा है, तो छोटी मोटी चीजों में फंसना इस आपके लाइफ में ये मेन कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत ज्यादा काबिल और योग्यवान, धनवान, कीर्तिवान बन करके बहुत ज्यादा सर्व करना, क्योंकि अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको सर्व करने से ही आने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।